नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करेंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। यानी पिछले वीडियो में जो पिछला क्लास चला था उसमें आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो महाराष्ट्र दोस्तों, कौन? महाराष्ट्र राज्य रोहिणी ग्राम पंचायत में ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। अब आते हैं आपके सामने दोस्तों, कुछ अनोखा चीज़ रखते हैं आज। भारत के प्रमुख क्या है दोस्तों? भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व एवं राज्य एवं घोषित वर्ग क्या है? भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व राज्य एवं घोषित वर्ग, यानी किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है और उसकी घोषणा कब हुई थी, इन तमाम चीज़ों को हम 2 पेज में जानेंगे। फिर अगला 2 पेज आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। पहला है दोस्तों कान्हा, क्या है? इसके बाद ये समाप्त हो जाने के बाद आपका करंट अफेयर्स का सेशन चलेगा। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, इसलिए घोषित वर्ष था दोस्तों 1973 से 1974 ईस्वी में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों 1992 से 1993 ईस्वी में। अगला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में 1993 से 1994 ईस्वी में। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है 1994 से 1995। सतपुरा रिजर्व नामेरी टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है दोस्तों 1999 से 2000 ईस्वी के बीच में। संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है 2008 से 9 के बीच में। तो ये जो आपको 1 से 6 तक दिख रहा है ये सभी मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व है और ये उनके घोषित वर्ष है दोस्तों। यहाँ से आपको ये फायदा देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व है आपको एक साथ एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी। आते हैं अगले पेज में, कुछ और मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्या है दोस्तों? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है, 2023 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, 2025 में भी हाल फिलहाल में 13 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई थी। कालाकड़, अब यहाँ से ट्रैक चेंज हो जा रहा है आपका, यहाँ से ट्रैक चेंज हो रहा है, यहाँ से तमिलनाडु आ जाएगा। कह रहा है कालाकड़ मदन थर टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है 1988 से 1989 में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है 2008 से 9 में। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है 2008 से 9 में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है 2013 से 2014 ईस्वी में। फिर आपको अगला सेशन में यानी नेक्स्ट क्लास में आपको फिर 12 क्वेश्चनों का समावेशन देखने को मिलेगा टाइगर रिजर्व से। अब आते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार दिवस से जो कि छूट गया था। देखते चलिए, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है ये। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया जाने वाला विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हाइड्रोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO द्वारा स्थापित किया गया था। 2005 में IHO ने विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की अवधारणा को अपनाया, जिसका 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव में स्वागत किया गया है। इस वर्ष की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या थी दोस्तों? तो सीबेड मैपिंग इन ब्लिंग ओशन एक्शन है इस बार की थीम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 21 जून हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 24 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है। इसकी विषय की अगर बात कर लें तो एलिमेंटिक स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू वीमेंस लीडरशिप इन डिप्लोमेसी। थीम क्या है दोस्तों? एलिमेंटिंग स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू वीमेंस लीडरशिप इन डिप्लोमेसी इस बार की इसकी क्या है? थीम है दोस्तों। कब मनाते हैं? 24 जून को मनाते हैं दोस्तों। अब आते हैं लोगों को शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में ने प्रतिवर्ष 24 जून को कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक्स जीके बाई कुंदन कुमार। अब आपको इस तरह से जीके देखने को मिलेगा, स्टैटिक्स जीके बाई कुंदन कुमार में आज देखेंगे हम दिवस से संबंधित विश्व भूख दिवस। विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया था दोस्तों? तो विश्व भूख दिवस 28
मई को। कब मनाया गया था? 28 मई को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? 29 मई को। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को। 31 मई को हम लोग विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस ये 30 मई को, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 31 मई को मनाते हैं। उसके बाद देखते हैं विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में कितने स्थान में शामिल हुआ है? तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है। कुल देशों की संख्या की अगर बात की जाए, कुल देशों की संख्या की बात की जाए, संख्या की बात की जाए 167 है। कितना है कुल देशों की संख्या की अगर हम बात कर ले, तो देख लेते हैं कैमरा में आ रहा है ठीक से कि नहीं। कुल देशों की संख्या की अगर बात कर ले तो 167 है दोस्तों। क्या है? 167 है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड। प्रथम स्थान पर फिनलैंड, दूसरा पर स्वीडन और तीसरा पर डेनमार्क। प्रथम स्थान की बात करें तो फिनलैंड है। द्वितीय स्थान की बात करें तो स्वीडन है, और तृतीय स्थान की बात करें तो डेनमार्क है। इसमें भारत दोस्तों 100वें स्थान में शामिल हुआ। कितने स्थान में शामिल हुआ है? 100वें स्थान में शामिल हुआ है। जरा इनकी पड़ोसियों को देखते हैं। भारत के पड़ोसियों में भूटान 70.5 अंक के साथ 74 स्थान पर है। नेपाल 68.6 अंक के साथ 85वें स्थान पर है। बांग्लादेश 63.9 अंकों के साथ 114वें स्थान पर है, और पाकिस्तान 57 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स GK कुंदन कुमार। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का क्या परिणाम है? साइंस का बिहार SSC वाले बच्चों के लिए ये बेहद ही जरूरी है। तो बाल क्षय क्या है दोस्तों? बाल क्षय। कुपोषण के कमी के कारण बालक में, बच्चों में बाल क्षय होती है दोस्तों। कुपोषण की कमी हो जाती है तो किस में होगा? बाल क्षय में। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कर रहा है वह क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। उसका साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में है? केरल राज्य में। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में है? केरल राज्य में है। गोवा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गोवा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो मांडवा। क्या किसने? मांडवी। गोवा मांडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तारों का रंग निर्भर करता है किसने? तापमान पर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण करने वाली नाव्या योजना शुरू करने जा रही है। कौन सा योजना दोस्तों? नाव्या योजना ऑप्शन नंबर 1 में शुरू करने जा रही है। यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, यूपी के सोनभद्र में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि तुरी, बंगल और पावा किस राज्य का लोक नृत्य है? तुरी, बंगल और पावा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है दोस्तों। किस राज्य का है? गुजरात का है। अगर आप सभी इसका आंसर जान रहे हैं तो आप अपने मन में या कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ है? स्पेशल फॉर बिहार SSC। दिमाग में बैठा लीजिए, बिहार SSC और
लाइब्रेरियन के जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए सेशन रामबाण होने वाला है। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिस्टिक्स जीके का समावेशन, ऐसा समावेशन कहीं नहीं देखने को मिलता होगा। आप यूट्यूब पर चैनल उठाइए, चैनल खोलिए, बहुत सारे टीचरों का भरमार लगा हुआ है। ऐसा समावेशन करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके लगभग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 क्वेश्चनों का समावेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करंट अफेयर्स के अलावा साइंस भी है, जीएस भी है। आपको दोनों नृत्य से संबंधित यानी जीके के सारा समावेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिवस से भी क्वेश्चन है दोस्तों। कोरमंडल किसका एक्स है? कोरमंडल किसका, इस क्वेश्चन का दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ है? तो पांडिचेरी में। कहाँ है दोस्तों? पुडुचेरी में है। पुडुचेरी में है। उसका कह रहा है कोरमंडल किसका अयस्क है? कोरमंडल किसका अयस्क है दोस्तों? तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का। उसका कह रहा है कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? तो मंगल। वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इफ्को ने कहाँ अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा? तो इफ्को नैनोफर्ट के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। यह सुविधा सालाना 4.5 मिलियन लीटर का उत्पादन करेगी, जिससे वैश्विक पहुंच बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक के उपयोग में कटौती करते हुए फसल की पैदावार बढ़ाने में आशाजनक साबित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका ब्राजील। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों भारत के सबसे जीवंत और कुशल फॉरवर्डर्स में से एक है ललित कुमार उपाध्याय, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये अभी वर्तमान समय में हॉकी से, किस खेल से? हॉकी से संन्यास ले लिए। तो रोहित शर्मा किससे संन्यास लिए हैं? रोहित शर्मा किस खेल से संन्यास लिया है? तो टेस्ट से और T20 से। विराट कोहली ये भी दोस्तों टेस्ट से संन्यास लिए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स के बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है? बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए 255 रुपये। कितनी? 255 रुपये, 255 रुपया मजदूरी क्या की गई है? निर्धारित की गई है। रंगोली बिहू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? असम में। कहाँ शुरू हुआ है? असम में। किस राज्य के चपाता मिर्ची को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना के चपाता मिर्ची को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। बिहार के किस जिले में आधुनिक सुविधा से लैस बौद्ध ध्यान एवं आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो बोधगया में। उसके बाद कह रहा है शिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? शिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये गोवा में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो असम गवर्नमेंट ने। किस गवर्नमेंट ने? असम गवर्नमेंट। असम के मुख्यमंत्री ने हेमंता बिश्व शर्मा ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए को ओबीसी का दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली। कौन? IIT दिल्ली ने दोस्तों अभी हाल फिलहाल में SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स के भाई कुंदन कुमार की तरफ से QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली क्या है? शीर्ष पर रहा है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएएमई के साथ समझौता किया है। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मंसूरी मेंटरशिप शुरू की है। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है। एचसीएल टेक ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ एआई कौशल विकास के लिए साझेदारी की है। मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मणिपुर की लिंथोइंग चांबन ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन? स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक जीते हैं। कहाँ की रहने वाली है? तो मणिपुर की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। शीर्ष रैंकिंग की बात करें, रैंक की अगर बात कर लें हम, तो इसमें भारत शीर्ष पर था। भारत क्या था दोस्तों? शीर्ष पर था दोस्तों। अब थाईलैंड की बात हो रही है तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों कि भारत और थाईलैंड के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो मैत्री। कौन सा? मैत्री युद्ध अभ्यास। मैत्री युद्ध अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। स्टैटिक्स जी के भाई कुंदन कुमार, सिप्ला हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सिप्ला हेल्थ केयर ने दोस्तों नीना गुप्ता को, किसे? नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मालदीव ग्लोबल ने ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मालदीव ग्लोबल की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। उसके बाद कह रहा अमूल ने यूरोपीय संघ में पहली बार अपना ब्रांड एम्बेसडर अपना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया है? तो स्पेन में। किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो आचार्य प्रशांत को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अम्बुबाची मेला इसका आयोजन असम में किया गया है। 21 जून से इसकी शुरुआत होती है, 3 दिन तक ये चलता है। इस दिन मंदिर का कपाट क्या हो जाता है? बंद होता है। ये वर्षा ऋतु के आगमन के अवसर पर असम में इसको मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला को दोस्तों VVI है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था? बिहार एसएससी वालों के लिए ये सेशन आ गया है 1954 में। कब हुआ था? 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एस स्वामीनाथन। उसके बाद कह रहा है महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पुणे संधि कब हुआ था? तो इन लोग के बीच में 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच में पुणे संधि हुआ था। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक सोन नदी, अमरकंटक सोन की पहाड़ियों से निकला हुआ है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, जो कल कराया गया था। यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जगजीत पावरिया, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष है कृष्णा एला। उसके बाद BPRD पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो राजीव कुमार शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सदानंद वसंत दाते। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा। ईडी के अध्यक्ष राहुल नवीन है। उसके बाद कह रहा है IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? मिचेल स्टार्क थे। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम हरियाणा थी। BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7
की जर्सी का संबंध है महेंद्र सिंह धोनी से। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड वर्क्स का उद्घाटन कहाँ हुआ था? सूरत में। देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित है? हिमाचल प्रदेश। 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा अभियान का संबंध सांस्कृतिक मंत्रालय से है। साइलेंट वैली या मुख घाटी केरल में। तारों का रंग निर्भर करता है तापमान पर। विटामिन ए का मुख्य संग्रहित करता है विटामिन ए का संग्रहित करता है आपको यकृत। सामुदायिक विकास, लोकल भागीदारी। और ये आज का सवाल है कि हाल में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण BFRDA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।